चलिए देखते हैं। बहुलक तो अभी निकालना सीखे, लेकिन इसमें एक डाउट आता है, जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आया था कि जहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 2-3 नंबरों का एक साथ हो जाए तो उसे क्या करना है। वैसे ही कंटिन्यूस सीरीज में भी अगर ऐसी स्थिति आती है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ टेबल पहले से बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो जो डेटा हम लोग पहले सॉल्व किए थे कंटिन्यूस सीरीज का, वही डेटा सेम लिया हुआ हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जब फ्रीक्वेंसी जो है 2 क्लास इंटरवल का सेम हो जाए। पहले 16 to 20 का फ्रीक्वेंसी 8 था सबसे ज़्यादा, तो हमने आसानी से उसका कैलकुलेट किया और निकाल लिया। लेकिन अगर ये वैल्यू कोई 2 नंबर जो है सेम हो जाए, मान लो ये 6 to 10 जो है फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये और ये दोनों सेम हो गए। अब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो अब इसमें कौन सा मॉडल क्लास होगा ये जानना मुश्किल। तो फॉर्मूला लगाएं कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल क्रिएट करते हैं। पहले इतना ही हमारे पास था, तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसमें 6 कॉलम का बनाना होगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स, मैं जल्दी से उसको क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। 4, 5 एंड 6। हमको हमेशा ये 6 कॉलम ड्रॉ करना होगा जब भी ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल में पहला जो ग्रुप होता है वो इंडिविजुअल नंबर का रहेगा, जैसे 7, 8 ये सब इंडिविजुअल। सेकेंड ग्रुप में जैसे एंटर करेंगे तो इसमें 1 + 2 होगा, मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर ऐड होते जाएगा। तो पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों ऐड हुए तो 15, फिर ये दोनों नंबर ऐड हुए तो 14, फिर ये दोनों 7। सेम ये 2 डिजिट का एडिशन हो रहा है, तो तीसरा जो कॉलम है ये भी 2 डिजिट का ही एडिंग होगा। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 + 3 से, मतलब दूसरे आंकड़े से। पहले आंकड़े को हम छोड़ देंगे तो दूसरे से ये ऐड हुआ तो ये 14, ये चौथा और पांचवा ऐड हुआ तो ये हो गया 12। तो ऐसे एडिंग। अब 2 आंकड़ों का योगफल खत्म हो गया। 2 आंकड़ों का जो जोड़ी बनाना था 2 ग्रुप में हमने बना लिया। 2 डेटा तो 2 ग्रुप। अब इसके बाद आएगा क्या, 3 डेटा, तो 1 + 2 + 3। तो 3 डेटा है, मतलब इसके 3 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा इसमें प्लस करना है, तो तीनों को प्लस किए तो कितना आएगा यहाँ पर 7 या 21। यहाँ पर टोटल इसको जोड़ेंगे तो 3 21 आ जाएगा। फिर ये लास्ट के तीनों को जोड़े तो 8 4 12 और 3 15, ये 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद पांचवा। अब यहाँ पर जैसे इसमें किए थे पहले वाले को छोड़ेंगे तो 2 धन 3 धन 4, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों 8 × 16 और 6 22। यहाँ पर ये तीनों का प्लस हो जाएगा और ये 22। और उसके बाद लास्ट के 8 तक तो जुड़ गया, ये देखिए 8 तक ये जुड़ गया। यहाँ तक थोड़ा सीधा कर लीजिएगा तो 8 तक, और ये दोनों जो बच गए, इनको अब कुछ नहीं करना है। हमको 6 कॉलम बनाना था, हम 6 कॉलम बना लिए हैं। अब इसके बाद 2 तक गए, ये 3 डिजिट वाला चल रहा है तो ये 3 तक जाएगा, तो 3 धन 4 धन 5, इस टाइप से जाएगा। मतलब अब 2 को छोड़ देंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये यहाँ पर, तो इसमें 3 4 यहाँ तक, तो यहाँ 18 हो जाएगा टोटल। अब हम लोग इसमें सर्कल बना लेते हैं कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार जिस ग्रुप में रिपीट हुआ है उसको सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिपीट ये और ये दोनों क्लास। ठीक है, फिर ये वाला इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा ये है,
में ये है, फिर बाकी तो सिंगल है, नो प्रॉब्लम। जब हमारे पास डिजिट बहुत सारे क्लास इंटरवल रहेंगे तब ये आगे यहाँ पर और बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि हमारा छोटा सा है इसलिए यहाँ पर एक एक ग्रुप ही बना हुआ है। चलिए ये तो हो गया हमारा सबसे हाईएस्ट अब देखना है। तो अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एनालाइजिंग टेबल। तो x इस साइड, g इस साइड, हम चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब एनालाइज करना है हमको कि इसमें कौन कौन सा क्लास इंटरवल जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि सबको बनाना जरूरी नहीं है, पूरे जितने क्लास इंटरवल है सबको लिखोगे तो टेबल बहुत बड़ा बनता है। तो इसलिए मैं छोटा सा टेबल लिया हूँ, कम क्लास इंटरवल को लूँगा। हम देखते हैं, देखो कि यहाँ पर 6, 10 इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है। ये वाला जो है सिर्फ एक बार या 2 बार आया है, उसके बाद नहीं आया है। तो ये वाला जो क्लास इंटरवल है ये जो है हर बार आया है, इसमें भी है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो इसलिए इस वाले क्लास इंटरवल को हम ले लेते हैं 6 to 10। अब इसको लिए तो इसके बाद वाले को भी ले लेते हैं 15। इसके बाद वाला देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ रिपीट हुआ, इधर थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि बड़ा नंबर कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ तक हमको लेना पड़ेगा ताकि देखें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पहला ग्रुप ही सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट, मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति है उसमें। तो यहाँ पर 16 to 20। अब ये 3 ग्रुप को हम एनालाइज करेंगे, कौन कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ग्रुप में देखो 8, तो इस पर टिक कर दिए। और कौन सा रिपीट हो रहा है, 16 to 20 वाला रिपीट हो रहा है, ये वाला सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला। इसमें 15 सबसे बड़ा नंबर, ये किस किस से मिलके बना है, सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये पहले वाले हम क्लास इंटरवल को नहीं लिए हैं क्योंकि वो एक बार ही रिपीट हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ दो। उसके बाद ये वाला इसमें है, तो ये 6 to 10 इसको रिपीट किए। फिर सेकेंड ग्रुप में और कोई तो नंबर बड़ा नहीं है, ये था, तो उसमें जो जो नंबर रहेंगे उसको हम टिक करते जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा ग्रुप 14 वाला 14 किन किन से मिलकर बना है, 6 10, फिर 11 15 और ये वाले से सिर्फ 2 लोग से मिलकर बना। फिर फोर्थ ग्रुप में आ गए, फोर्थ ग्रुप में 21 किन किन से मिलकर बना है, तो 1 वाले को हम छोड़ दिए हैं, 2 3, मतलब 6 to 10 वाले में टिक हो जाएगा, 6 to 10 वाले में टिक हो जाएगा, और 11 to 15 वाले में टिक होगा। ये हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा नंबर अब कौन सा ग्रुप आया, फिफ्थ ग्रुप में 22 किन किन से मिलके बना है, क्योंकि दूसरे से स्टार्ट, मतलब ये और ये, तो इन तीनों में टिक रहेगा। ये तीनों ग्रुप को हम लिए हुए हैं 1 2 3। फिर उसके बाद 18 किन किन ग्रुप में आ रहे हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट है, मतलब ये तीसरा से स्टार्ट 1 2 3, ये तीनों ग्रुप को लेंगे। ये तो सबसे कम आया इसलिए इसको हम इग्नोर कर दिया, छोड़ दिए, तो ये दोनों में टिक कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटिशन किस क्लास इंटरवल का हुआ है। ये क्लास इंटरवल है x, तो ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ पर हो रहा है 5, ये तो 4 है और ये 3 है, मतलब ये हमारा जो क्लास इंटरवल है ये हमारा मॉडल क्लास होगा। तो हमको अब मिल गया मॉडल क्लास कि कौन सा होगा। तो अब हम आसानी से सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एनालाइज टेबल से हमको समझ में आ गया कौन सा मॉडल क्लास हमें मिल रहा है। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मॉडल क्लास, पहले मॉडल क्लास ये था, अब मॉडल क्लास ये हो गया है, जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो मॉडल क्लास ये हो गया। तो अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए रहता है, फिर से एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I H CI, जो चाहे वो लिख सकते हो। सबके मीनिंग पता है कौन क्या है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट L कितना हो गया, मॉडल क्लास मिल गया, लोअर लिमिट 6। फिर F1, अब इसी जो मॉडल क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी हमारा F1 होता है,
8। उसके बाद F0 या F0 इज इक्वल टू 7। ऊपर वाले को हम F0 लेते हैं, ये F0, ये F1। जिस मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसी की आवृत्ति हमारा F1 होता है, उसके बाद वाला F2। तो यहाँ पर हमको मिल गया। अब ये हो गया 7, F2 हो गया, F2 हो गया हमारा 6। और I निकालना बता चुका हूँ, कैसे निकालेंगे। इंटरवल इन दोनों का माइनस करो, कितना आएगा वो हमारा इंटरवल। 10 से 6 माइनस होगा तो 4। तो ये हमारे पूरे सभी कंटेंट मिल गए हमारे मॉड के जो फीचर्स में चाहिए। अब मॉड के फॉर्मूले के लिए सभी कंटेंट का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। लोअर लिमिट 6 प्लस 8, F1 8 है, माइनस F0 7। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 8 माइनस F0 7, फिर F2 6 इंटू I हमारा जो है 4। ये पूरा पूरा हम लिख लिए एक साथ। अब 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ये 8 दूनी 16। 16 में से हम घटाएंगे कितना, ये दोनों जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दोनों जोड़ेगा कितना होगा, 6 दूनी 12 13। ये 13 हो गया माइनस में, और ये हो गया 16। तो 16 से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1.33 से, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। तो 6 प्लस 1.33 इक्वल टू 7.33। दिस इज द आंसर। हमको अब ये आंसर मिल गया। आगे तो ये सॉल्व करना हमको आ गया है। कैसे हम मॉडल क्लास खोजेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हुआ हो तो मॉडल क्लास मिलने के बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बहुलक यहाँ पर खत्म हो रहा है, हो चुका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुलक की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है समझने में आसान है, जो ज़्यादा है उसी को हमको बनाना है, बहुलक होगा। समझने में आसान। दूसरा गणना में आसान। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा कर लेना। गणना करने में आसान है, देख चुके हो। फिर तीसरा उसको डील करना आप लोग का काम। सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है, ये जो सबसे ज़्यादा होगा उसी पर ही आधारित होता है। सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। चौथा कठोरता से परिभाषित है। ठीक है, कठोरता से परिभाषित है। इसमें क्या बोला गया है, जो सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया होगा वही हमारा बहुलक होगा, उसके अलावा और कोई बहुलक नहीं हो सकता। तो ये वाला सेटिस्फाई करता है, ये गुण है इसमें, और ये अवगुण है थर्ड वाला। पांचवा है हमारा किनारों के आंकड़ों से, किनारों के आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता। ये अच्छी बात है। प्रभावित नहीं होता है, जोड़ लेना। छठवां
क्योंकि इसमें अगर किनारे में कुछ भी आंकड़े आ जाए, कितनों भी रहे, इसमें सिर्फ उसी को देखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये वाला गुण अच्छा है इसमें कि प्रभावित नहीं होता है। फिर है न्यायदर्श मतलब सैंपलिंग। न्यायदर्श में परिवर्तन से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। मान लो 100 आंकड़े हमको दिए हुए हैं, उसमें कुछ आंकड़े रिपीट हैं, कुछ नहीं है, ऐसा दिया होगा। तो यहाँ से लेके ऐसा बहुत सारे नंबर हमारे पास है 100 आंकड़ों का। मान लो इतने आंकड़ों को हमने ले लिया और ये आंकड़े अलग हैं, तो इतने आंकड़ों को न्यायदर्श के लिए, सैंपल के लिए, तो इसमें बहुलक कुछ और हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन कौन सा नंबर रिपीट है वो अलग है, इसमें कौन कौन सा नंबर है जो रिपीट है वो अलग है। इसलिए न्यायदर्श में परिवर्तन से ये प्रभावित होता है। 7वां, उच्च सांख्यिकी में प्रयोग नहीं होता। उच्च सांख्यिकी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से इसके अवगुण हैं, कौन कौन से गुण हैं? तो ये वाले जो हैं अच्छे गुण हैं इसके, सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता ये अवगुण। कठोरता से परिभाषित एक गुण है। किनारों के आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता है, ये भी अच्छी बात है। न्यायदर्श परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, मतलब जिसको मैंने रॉन्ग किया ये अवगुण है और बाकी सब गुण है इसके। ऐसे ही तीनों में, तो अब हम जान सकते हैं कि तीनों प्रकारों में क्या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के तीनों प्रकार में सबसे अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन है? तो वो है हमारा मीन, क्योंकि वो इन 7 गुणों में से सिर्फ एक गुण को ही धारण नहीं करता, बाकी 6 गुण उसके पास, वो 6 गुणों को फॉलो करता है। और मीडियन और मोड ये 2 ऐसे हैं जिनमें 2 से अधिक अवगुण हैं, जबकि मीन में सिर्फ एक ही अवगुण है, जो किनारों के आंकड़ों से प्रभावित होता है। अब थोड़ा सा इसमें हम रिलेशन देखते हैं, मीन, मीडियन और मोड, तीनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तीनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन इस फॉर्मूले से पता चलता है हमको, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब अगर हमको मीडियन और मीन पता हो तो हम मोड निकाल सकते हैं, या मोड मीडियन पता हो तो मीन निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को इधर उधर ट्रांसफर करके। ठीक है, ये हमारा तीनों के बीच का रिलेशन है।